तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी एंड पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो कि इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम एमएशन का जो सेकेंड पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का, उसका एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और वो मैक्सिमम बार आए भी हुए हैं, और उनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो आएगी। अगर ये टॉपिक भी आप पढ़ के जाते हो तो आपको एक अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में आप। और 19 घंटे के लिए बेहद ज़रूरी है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो वो अगर इन टॉपिक को पढ़ जाते हैं तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और बैक का जो डर है वो कम हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते वीडियो को। तो ये आपका सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर एमएशन सेकंड का। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली आपकी यूनिट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज और थ्रोट। देखो, इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो आएगा ओटालजिया पे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है। बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का भी आ सकता है, पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ओटालजिया आएगा तो 5 नंबर पे आएगा। और इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जिस टाइम हमने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे क्वेश्चन आ चुका है ओटाइटिस मीडिया। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये मान लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 15 नंबर में आएगा, ये क्वेश्चन 15 नंबर में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर देख के जाइए एक बार। इसके अलावा जो ये एपिस्टेक्सिस है, ये 2 नंबर में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आएंगे तो 2 ही नंबर में आएंगे। बड़ा क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन इसमें से ओनली एक है, वो है ओटाइटिस मीडिया। तो इसे आपको ध्यान से देख के जाना है। और ओटालिया 5 नंबर में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों को आपको देख के जाना है। बात करते हैं आपके सेकेंड यूनिट आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ आई। तो इसमें भी देख लेते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सेकंड यूनिट है। तो एक बार मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा ये सही रहेगा ना। तो ये ले लेते हैं अपन। देखो, रुको 1 मिनट। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, देखो, एक कैटरेक्ट भी 5 नंबर में आ सकता है। कैटरेक्ट 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा। और कैटरेक्ट मैंने बताया दिया 5 नंबर में। और ग्लूकोमा, इसको आप मार्क कर लो, ये आएगा तो 15 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, पर इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि 15 नंबर में आ सकता है। तो इसको आपको जरूर देख के जाना है। कैटरेक्ट को जरूर देख के जाना है। कैटरेक्ट के 5 नंबर में चांस है और ग्लूकोमा के 15 नंबर में चांस है। तो इन दोनों को आपको देख के जाना है। और इसके अलावा रेनल डिटैचमेंट भी देख के जा सकते हो, आपको अगर आपको टाइम मिलता है तो ये भी आ सकता है, पर इसकी पॉसिबिलिटी कम है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आने लायक है नहीं है इसमें। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ किडनी एंड यूरिनरी डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स। देखो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन वो ये चैप्टर फिक्स रखता है। इसमें से एक 15 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 15 नंबर में आ सकता है। सारा देख के जाना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे टाइम नहीं आया था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, तो इसे ज़रूर देख के जाना। इसके अलावा रीनल कैलकुलाई को भी आप देख के जा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रीनल कैलकुलाई इसको भी आप देख के जा सकते हो। ये दिख रहा है आपको टॉपिक, रीनल कैलकुलाई, इसको भी आप देख के जा सकते हो। इसके अलावा ये दोनों तो बेहद इंपॉर्टेंट है, एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। इसमें से क्रोनिक रीनल फेलियर हमारे टाइम पे आ चुका है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूट की बजाय। तो इन दोनों को ज़रूर देख के जाना। और इसमें जो ये है क्रोनिक रीनल फेलियर, इसमें डायलिसिस है, उसको ज़रूर देख के जाना। डायलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, वो आता है इसके साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 15 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आने की संभावना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ सकता है, एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर आ सकता है, और 5 नंबर में रीनल कैलकुलाई आ सकता है। तो इस प्रकार से इसके जो इसमें से बड़ा क्वेश्चन है वो आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस चैप्टर को आपको ज़रूर देख के जाना है। अब बात करते हैं जो आपकी फोर्थ यूनिट है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर
ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कौन सा टॉपिक जो है वो आने की पॉसिबिलिटी है। देखो इसमें आप एक ओर्साइटिस ये 2 नंबर में आ सकता है, आने की पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी अगर आपको टाइम मिले तो देख जाना। एक गायनिकोमेस्टिया है, थोड़ा बहुत इसे देख के जा सकते हो आप, और इसके अलावा मुझे कोई लगता नहीं है कि इसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अब बात करते हैं अगला जो आपकी यूनिट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ब्रंस रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। तो देखो इसमें से जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो ब्रंस है। ब्रंस को बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना, जितना आप जैसे 9 एस रूल्स है जो सारे भी है वो देख के जाना है, यानी ब्रंस को पूरा देख के जाना है। ये 15 नंबर में आएगा तो 5 नंबर में आया था हमारे टाइप, पर इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो 15 नंबर में आने की है। तो 5 नंबर के हिसाब से आप इसे प्रिपेयर नहीं करें, आप करें 15 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 15 नंबर के आने की। तो इसमें जितना भी आप कर सकते हो उतना आपको देख के जाना, अच्छे से देख के जाना आपको ये टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें कोई और कोई क्वेश्चन नहीं है जो आ सकता है, मैक्सिमम ब्रांच की पॉसिबिलिटी है, तो ये आपको देख के जाना है। इसके बाद में जो आपकी छठा जो यूनिट है वो नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट अगर चैप्टर है तो वो ये है। इसमें से कम मैं गारंटी से कह सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आपको एज ए टी जो ऐसे कैसे देखने को मिलेगा। मैं 3 से 4 क्वेश्चन की गारंटी से कह सकता हूँ, हमारे टाइम भी 3 से 4 आए थे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मान लो आप। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो हेड इंजरी, 15 नंबर में आने की पॉसिबिलिटी है, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, तो इसे ज़रूर देख के जाना है। इसके अलावा स्पाइनल इंजरीज, इसे भी आप देख के जा सकते हो, ये भी आ जाता है कभी कभार। इसके अलावा बात करते हैं मेनिंजाइटिस, इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर में आ सकता है, इसे आप ज़रूर देख के जाए। ये मेनिंजाइटिस को वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जिसके मैं स्टाइल लगा रहा हूँ उसको आपको ज़रूर देख के जाना, नहीं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा और इनमें से नहीं है। और बात करते हैं CVA, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ये हमारे टाइम पे आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाना है, और वो 15 नंबर के लिए आपको देख के जाना है। ये हमारे टाइम पे 15 नंबर में आया था। तो इसके अलावा ये जो मैं बता रहा हूँ अब वो 5 नंबर के बेल्स पाल्सी, ट्राइजेमिनल यूरेंजिया, ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 5 नंबर में भी आ सकते हैं, पर इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें ज़रूर देख के जाना, बेल पाल्सी और ट्राइजेमिनल यूरेंजिया को। इसके अलावा जो अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज़ है इनको भी आपको देख के जाना है, ये भी कभी कभार आ जाती है और अच्छे खासे नंबरों में आ जाती है, तो 5 में और 15 में भी आ सकते हैं, तो इन दोनों को भी आपको देख के जाना है। इसके अलावा गुलेन बार सिंड्रोम 5 नंबर में, माइस्थेनिया ग्रेविस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस पूरों को देखे जाए। मैंने पहले ही बोला था कि ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो मैंने बताए उनको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। यानी हेड इंजरीज नॉर्मली आता नहीं है, पर आने की पॉसिबिलिटी रहती है इसकी। मेनिंजाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन भी आप देख सकते हो, और इसके अलावा मेनिंजाइटिस मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और CVA वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा बेल्स पाल्सी, ट्राइजेमिनल यूरेंसिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ये भी। इसके अलावा अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो ये तीनों टॉपिक है गुलेन बेड सिंड्रोम, माइस्थेनिया ग्रेविस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए आप स्टार कर सकते हो, तो इन्हें भी आपको ज़रूर देख के जाना है। अब बात करते हैं जो आपकी अगली यूनिट है वो है 7वीं, और उसका नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको एड्स ज़रूर देख के जाना है, एड्स के बारे में, उसका मैनेजमेंट, इन जो एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन प्रिवेंशन, ये सब देख के जाना। ये 15 नंबर में आ सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा मुझे कोई लगता नहीं है कि इसमें एक थोड़ा इन दो प्रोग्राम है नाक को, इसके बारे में थोड़ा देख के जाना है, वैसे आने की पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी आपको अगर टाइम मिले तो आप देख के जा सकते हो। तो ये टॉपिक इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा नहीं है ये, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है इतना, तो इसको आप ज़्यादा टाइम नहीं देना, और जो टॉपिक अच्छे हैं उनको देखना है आपको। इसके अलावा बात में करना है 8वां जो आपका यूनिट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन। इसमें जो एक तो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, तो ये भी थोड़ा देख के जाना है। और इसके अलावा जो ये ओंकोलॉजिकल कंडीशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख के जा सकते हो। इसके अलावा कोई मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है इसमें, और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है।
अब बाकी आपको टाइम लेता आप थोड़ा बहुत देख के चले जाना, इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो मैंने इसमें कोई बताया नहीं। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट्स, जो आपके नवी यूनिट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इमरजेंसी इन डिजास्टर सिचुएशन। इसमें टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, नेचुरल और मैन मेड, ये आपको देख के जाना है, या आ जाता है कभी कभार। और इसके अलावा मुझे कोई लगता नहीं इसमें कोई और टॉपिक है। 10th है जो आपका नर्सिंग केयर एंड एल्डरली। तो इसमें से मुझे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दिखा, तो आप देख लेना एक बार आपके हिसाब से इसको। फिर बात करते हैं 11th जो आपकी यूनिट है वो है, इसमें से देखते हैं एक बार। इसमें से एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट देख के जा सकते हो आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये यूनिट भी। और जो लास्ट के वो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं है इसमें मुझे। तो ये थे, तो आई होप आपको वीडियो में अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टा आईडी में आप मैसेज कर सकते हो। तो इन टॉपिकों जो मैंने बताया उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, तो आप अच्छे से पास हो जाओगे और आपके एक अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आई होप। और आप देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमारी खुद की एग्ज़ाम है फिर भी आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करते हैं किस स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अदर स्टूडेंट के पास भी शेयर करना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स दोस्तों।